अध्याय 10। पिछले क्लास में हमने 5 नंबर तक देखा था लाभ हानि चैप्टर का। आज देखेंगे 6 नंबर। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है। यदि घड़ी को 370 रुपये में बेचे तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगी। तो घड़ी के क्रय मूल्य की गणना करें। अर्थात सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदा है तो उस घड़ी को उसने 370 रुपये में बेचा। तो 370 रुपये में अगर बेचेगी तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने पर उसे उतना ही रुपया का हानि होगा। तो हम मान लेते हैं 370 रुपये बेचने पर 100 रुपया लाभ होता है और 210 रुपये बेचने पर 100 रुपया का हानि होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ होने पर घड़ी का क्रय मूल्य होगा 370 माइनस x, अर्थात क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अच्छा, अगर 210 रुपया बेचने पर हानि होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य होगा 210 प्लस x, क्योंकि ये 100 रुपया का ही हानि हुआ है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 210 प्लस x। तो दोनों क्रय मूल्य, ये भी घड़ी का क्रय मूल्य है लाभ होने की स्थिति में, ये भी घड़ी का क्रय मूल्य है हानि होने की स्थिति पे, अर्थात दोनों सेम होगा। इसलिए 370 माइनस एक्स इक्वल टू 210 प्लस एक्स। तो x प्लस 210 इसको इधर लिखे, ये 370 माइनस एक्स इधर लिख दिए, तो ये x माइनस इधर आके प्लस x हो गया, तो x प्लस एक्स, और ये 370, ये 210 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 160 आया। तो x का मान आया 80। तो x हमारा क्या था? एक समय लाभ था, 370 में बेचने पर x लाभ था, 210 में बेचने पर 100 रुपया हानि था। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 370 माइनस एक्स, ये लाभ होने पर तो 370 माइनस एक्स, अर्थात 370 माइनस 80 290। या फिर अगर हम हानि होने की स्थिति पे भी अगर देखें तो 210 प्लस एक्स, ये 210 प्लस एक्स था घड़ी का क्रय मूल्य, तो 210 प्लस 80, क्योंकि एक्स का मान 80 है तो 290 रुपये, अर्थात दोनों स्थिति में क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपये में एक छाता खरीदा। अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15 रुपये की छूट दे तो उस छाता का निर्धारित मूल्य गणना करें। तो 255 रुपये बेच रहे हैं, मतलब 255 रुपये में उसने छाता खरीदा, मेरी बहन ने, मान लेते हैं, तो 15% छूट पर 255 में खरीदा, तो उसका निर्धारित मूल्य क्या होगा? मतलब 255 रुपये में खरीदा, उसने कब खरीदा? जब 15% छूट था। तो मान लेते हैं, माना छाता का निर्धारित मूल्य था 100 रुपये, 15% छूट देने पर छाता का मूल्य कितना मिल रहा है हमें? 255 रुपये। तो छाता का निर्धारित मूल्य क्या होगा? तो छाता का निर्धारित मूल्य होगा x का 100 माइनस 15%। x जो था निर्धारित मूल्य, उस पर कितना छूट मिल रहा है? 15%। तो इसीलिए x मतलब 100 से 15% घटा देंगे, क्योंकि 15% का छूट मिल रहा है। तो ये जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 लगाते हैं। तो x का मीन्स होता है गुना, तो 100 माइनस 15 हो गया 85 बटा 100 इक्वल टू 255, अर्थात ये जो निर्धारित मूल्य का कितना निकालना है हमें? 85%, क्योंकि निर्धारित मूल्य में तो 15% छूट दे देता है। तो कितना में बिक्री कर रहा है? 100 माइनस 15, क्योंकि 15% छूट दे रहा है। तो x इंटू 85/100 इक्वल टू 255। तो x इंटू 85 इक्वल टू 255, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू 85 x के साथ गुना था, बराबर के इधर डिवाइड होगा। तो 5 1 5, 5 7 35, ये 85 कट जाएगा 17 बार में, ये 20 बार में 100 कटेगा 5 के टेबल में। फिर 17 1 17, 17 को अगर 15 से इंटू करें तो आएगा 255। तो x का मान होगा 15 इंटू 20, तो 15 इंटू 20 यानी 300, अर्थात छाता का निर्धारित मूल्य कितना रुपया था? 300 रुपये। x माने थे हमने, x का मान कितना है? 300 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है, मेरी मित्र की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। मेरा मित्र होगा, 25% छूट पर खरीदता है। यदि वह किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? अर्थात मेरा मित्र क्या करता है, एक पुस्तक खरीदता है 25% छूट पर, और उस पुस्तक को अगर वो जितना दाम लिखा हुआ है, निर्धारित मूल्य जो है, उस पर बेचे तो उसे लाभ कितना होगा? तो हम मान लेते हैं, माना किताब का निर्धारित मूल्य है 100 रुपया, मेरा मित्र 25% छूट पर किताब खरीदता है,
अर्थात मेरा मित्र कितना में खरीदेगा 100 माइनस 25, क्योंकि 25% छूट है और उसका क्रय मूल्य मैंने माना है निर्धारित मूल्य 100 रुपया, तो वो कितना में खरीदेगा 100 माइनस 25 अर्थात 75 रुपये। इसका मतलब मेरा मित्र जो है वो पुस्तक कितना में खरीदा है 75 रुपया, और फिर ये 75 रुपये में खरीद कर वो निर्धारित मूल्य में बेचेगा। प्रश्नानुसार जो पुस्तक है उसे वो फिर खरीद कर क्या करेगा, वो खरीदता है और किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, मतलब निर्धारित मूल्य पर वो फिर से बेच देता है उसे। तो 75 रुपये में खरीद कर मेरा मित्र उसे निर्धारित मूल्य अर्थात 100 में बेचेगा, क्योंकि निर्धारित मूल्य कितना था 100 रुपया। तो अतः क्रय मूल्य क्या होगा 75 रुपया, क्योंकि मेरा मित्र ने 75 में खरीदा। विक्रय मूल्य अर्थात निर्धारित मूल्य कितना है 100 रुपये। तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कैसे जानेंगे, ऐसे देखेंगे। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है अर्थात लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 रुपया। अर्थात अगर मेरा मित्र 25% छूट पर कोई किताब खरीदा तो उसे 75 में मिला और उसने उस पुस्तक को या उस किताब को निर्धारित मूल्य अर्थात 100 में बेचा, तो उसे 25 रुपया लाभ हुआ। तो इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो कैसे होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा मित्र कितना में खरीदा 75 रुपये में, तो क्रय मूल्य 75 गुना 100। फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हो गया 25, क्रय मूल्य 75 गुना 100। तो 25 का 25, 25 या 75, तो 100/3%। तो 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33.1/3%। अर्थात मेरे मित्र को कितना लाभ हुआ 33.1/3%।